हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3। तो आज इस वीडियो में अपन चौथा टॉपिक करने वाले हैं। चौथा टॉपिक क्या कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब कि बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए गई और उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मतलब कि वो जहाँ काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा था उससे कहा कि हमें 50 के और 100 के नोट में ही केवल 2000 रुपये को देना। ठीक, मीना के कुल नोट कितने थे? 25 थे। मतलब कि 100 के और 50 के दोनों मिला के कितने थे? 25 नोट थे। मान लीजिए जैसे 100 के हो गए 15 नोट और 50 के हो गए 10 नोट, तो हो जाएंगे 2000। इसी प्रकार या फिर और मान लो कि 50 के हो गए 20 नोट और 50 के 20 रहेंगे तो 20 पंचे 100, मतलब कि 1000 रहेंगे। और 10 के 100 के हो सकता है 10 नोट हो। ठीक, तो तुम्हारा जो टोटल क्या है? 25 नोट है। ठीक, उसने कहा है कि कितने नोट 50 के होंगे और कितने 100 के होंगे, ये बताना है। ठीक, जो मीना के पास 25 नोट हैं वे कितने 50 के नोट हो सकते हैं और कितने 100 के नोट हो सकते हैं, ये बताना है। तो क्या लिखेंगे? पहले तो रेखक समीकरण बनाएंगे और फिर विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक, तो लिखते हैं माना 50 के नोट क्या है? x है और 100 के नोट क्या रहेंगे? y रहेंगे। तो प्रथम शर्त तो अपन यही बनाते हैं। प्रथम शर्त कि उसके पास कुल नोट हैं जो कितने हैं? 25 हैं। कुल नोट कितने हैं? 25 है। मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे, यदि x + y करेंगे तो कितने आएंगे? 25 आएंगे। ठीक, एक चीज़ तो समझ में आ गई, एक तो समीकरण बन गया। इसके बाद टोटल रुपया कितने हैं? 2000 है। तो अपन लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या कहेगी? ये कहेगी कि जो 50 के नोटों के रुपया, जैसे मान लीजिए 50 के नोट 5 हैं तो अपन को रुपया ज्ञात करना है, तो 50 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? उस रुपये का, मतलब कि नोटों की संख्या का, तब तो आएगा तुम्हारा रुपया। ठीक, इसके बाद 100 के नोटों के रुपये क्या हो जाएंगे? 100 गुणा में नोटों की संख्या क्या है? 22 है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? टोटल रुपये कितने हैं? 2000। कुल रुपये कितने हैं? 2000 है। तो मतलब कि 50 की x प्लस 100y बराबर क्या आ जाएगा? 2000 आएगा। ये आ जाएगा। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे? इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, देखो समीकरण 2 में 50 का भाग जा रहा है पूरे में। ठीक, पूरे में जा रहा है तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 को 50 से भाग करने पर कर देंगे तो 50x बटे 50 प्लस 100y बटे 50 बराबर 2000 बटे 50। काट दो, 50 एकम 50, 1x प्लस 50 दूना 100, इसके बाद 50 चौका 200। ठीक, जीरो जो को तो आ गया। समीकरण नंबर इसको क्या मानते हैं? 3 मानते हैं। देखो समीकरण 1 और 3 को क्या कर देते हैं? विलोपन विधि से हल। तो लिखेंगे, देखो इनके x के इकाई के अंक क्या है? सेम है, इतना 1 है तो इतना 1 है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि समीकरण 1/3 को घटाने पर
घटा देते हैं, क्या आ जाएगा। समीकरण 1 क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर क्या है 25 है। और समीकरण 2 क्या लिखा है कि x प्लस 2y बराबर 40 है। क्या करना है, घटाने पर तो जो प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जे प्लस का और जे माइनस का है क्या होंगे, कटेंगे। जे प्लस का है जे माइनस के हैं दोनों घटेंगे। देखो एक में से 2 चला जाए तो क्या बचना है, 1 बचना है। माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा। और बाई पेन हो गई खाली। अब करते हैं दूसरी पेन से। तो बाई बराबर 25 में से 40 चले गए तो 15 बचते हैं। पर किसके बचेंगे, प्लस के माइनस के। प्लस का बड़ा है कि माइनस का, माइनस का बड़ा है तो माइनस आ जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचेगा, बाई बराबर 15। बाई का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख दो, सॉरी 3 में रख दो। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो 3 ये लिखा है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x प्लस 2, बाई का मान क्या है 15 बराबर 40। 15 दूना कितना होता है 30, x प्लस 30 बराबर 40। तो 30 का करेंगे पक्षांतर, तो x बराबर 40। ये 30 का है प्लस के सर जाके माइनस के हो जाएंगे। ये घटा देंगे तो क्या बचेंगे, x का मान 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक, अब देखो जो 50 की नोट कितनी आए, x का मान कितना है 10, और 100 की नोट जो कि y का मान है 15। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 50 के नोट कितने हैं, x है क्योंकि x का मान कितना है 10 है। ठीक, इसके बाद 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 22 है, और 22 का मान क्या है 15 है। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, जो अगली वीडियो रहेगी। ठीक, तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। ठीक, चलो।